हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो चुके हैं और उनमें जो जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं आपको 110% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आपके लिए यह जो वीडियो है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो प्रश्न यह पूछा गया था अनुच्छेद 124 से कि अनुच्छेद 124 का जो संबंध है किससे है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो ग्राम पंचायत से प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 का जो संबंध है किससे है, तो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 74वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, आप याद रखेंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछा गया था, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 हैं, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ डिटेल्स में देख लेते हैं, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि समानता का अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 में है, याद रखेंगे। शोषण के विरुद्ध का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 तक में दिया गया है। ये सभी प्रश्न को आप याद रखेंगे, अनुच्छेद को याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा ही जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार की अगर बात करें तो 23 से 24 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की अगर बात करें तो 29 से 30 तक में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात करें तो अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो अगला यह प्रश्न पूछा गया था कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यानी जाकिर हुसैन का जो संबंध है कौन सा वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, याद रखिएगा। आपसे आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा यह पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दूसरा यह पूछा गया था कि भारत में कितने ऋतुएं हैं, तो भारत में 6 ऋतुएं हैं, आप याद रखेंगे कौन कौन, तो बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर या शीत ऋतु, याद रखेंगे। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा यह पूछा गया था कि भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1973 में भारत में बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई थी। दूसरा यह पूछा गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बीसीसी का स्थापना कब हुआ, तो दिसंबर 1928 में, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था, याद रखेंगे। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो दूसरा यह पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन का संबंध किस वंश से था, तो इनका जो संबंध है पल्लव राजवंश से था, याद रखिएगा महेंद्र वर्मन का। बात करें नेक्स्ट यह पूछा गया था कि लठमार होली का जो संबंध है किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश के मथुरा के आसपास के शहरों बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है लठमार होली, याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता को। तो राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य होनी चाहिए। ये रहा राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।